हमें एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल मिला है जिसमें बोला है एक घर के छत पर एक खंभा है। घर की ऊंचाई 25 मीटर, बिंदु पी से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और बिंदु पी से खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो भैया छत पे खंभा है, यानी कि हमारा एक कोई छत है, ये घर है। ठीक, ये हमारा घर है, यहाँ पे छत है, यहाँ पे एक खंभा है। ठीक, यहाँ से यहाँ की हाइट जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ की हाइट 25 मीटर मिला है। 25 मीटर मिला है। एक यहीं से एक हमारा x, मान लो x मीटर दूरी है, कोई x मीटर दूरी पे एक बिंदु है P। यहां से छत के यहाँ का कोण हमारा क्या है, बिंदु P से ना, बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि ये हमारा कितना है 45 डिग्री। अब कह रहा है बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि यहीं से हमारा यहाँ का ये पूरा टोटल 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री आंतरित कर रहा है ना, ये कितना है 60 डिग्री। अब देखो हमें पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। ठीक, अब भाई हाइट एंड डिस्टेंस में पता ही है, आधार मिला है और ये लंब है, तो सीरियसली हम tan थीटा यूज कर लेंगे। अब देखो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 45 अंश बराबर लंब क्या है 25 मीटर मिला ही हुआ है और आधार क्या है x। ठीक, और tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 45 अंश का मान 1 हुआ, तो एक यहाँ 1 से x का गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा, यानी कि हमें x बराबर 25 मीटर मिल गया, यानी कि हमारा जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितनी है 25 मीटर है। ठीक, अब भाई हमें h निकालना है, तो सेकंड में हम सेकंड ये त्रिभुज को ले लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार h प्लस 25 मीटर बटे x, क्या x, और x हमें अभी मिल गया है 25 मीटर, कितना 25 मीटर। अब देखो tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक, √3 tan 60 अंश का मान हो गया बराबर h प्लस 25 बटे 25 को यहां लाते हैं, यानी कि 25 √3 बराबर h प्लस 25। ठीक, इस 25 इस h को इसको इधर ला लेते हैं, इसको उधर ले चलते हैं। ठीक, h प्लस 25 बराबर 25 √3, तो h बराबर 25 √3 माइनस 25 कॉमन है, ऑलरेडी देख ही रहे हो तुम सब, 25 इसमें से कॉमन कर लो, √3 माइनस 1, ये क्या है h का मान मिल गया, यानी कि हमारे खंभे की लंबाई कितनी हुई, खंभे की जो हाइट है वो आ गया कितना है 25 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक।